देखिएगा, आज हम लोग जो है कक्षा 10 में प्रकाश का अपवर्तन नामक लेसन का अध्ययन करेंगे। उसमें आपको पढ़ना क्या है ये ध्यान से देखें। पहले आपके लेसन का नाम ही है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। अर्थात प्रकाश के अपने पथ से विचलित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, ये आप जानते ही हैं। प्रकाश का यह एक विशेष गुण है। और जब यह सीधी रेखा में चलता है तो जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब क्या करता है? एक माध्यम से हटकर वह दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। और प्रकाश का अपने पथ से विचलित होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, हम ये जो दो चित्र बना रहे हैं, ये आपका सीमा पृष्ठ है। यहां भी हम एक सीमा पृष्ठ बना देते, यहां भी हम ये लिख रहे हैं, ये आपका सीमा पृष्ठ है। ध्यान से देखेंगे, ऊपर जो है आपका सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, और इसमें विरल माध्यम है। और इसमें ऊपर सघन है तो नीचे विरल भी है, ये विरल माध्यम है। और इसमें यहां पर नीचे क्या है? सघन माध्यम है। अब ये एक बिंदु है और इसी पर एक प्रकाश की किरण आकर के क्या करती है भाई? गिरती है। तो जो प्रकाश की किरणें आकर गिरती हैं उनको हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है वह आपका अभिलंब कहलाता है। ये आपका क्या है? अभिलंब है। और ये जो है ध्यान से देखेंगे, ये जो है अभिलंब से दूर हट जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। तो ये वाली जो प्रकाश की किरण है जो विरल माध्यम में जा रही है उसको हम क्या कहते हैं? अपवर्त, यानी कि ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण होगी। अब ध्यान से देखेंगे, ये आपकी आपतित किरण है। अगर इसको हम नाम दे दें ए, और ये ओ, और ये क्या है? बी है। ये हमारा विलंब एन है। ये सीमा पृष्ठ आपका है, आप लिख सकते हैं इसको बी, या आप यहां पर जो है पी पी डैश लिख दें। ठीक, ये हमारा सीमा पृष्ठ है, यानी दो माध्यमों को दो बराबर यानी कि अलग करता है। और ये आपकी आपतित किरण है जो सघन माध्यम से आ रही है और वह विरल माध्यम में जाएगी। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है और ये गिरने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित प्रकाश की किरण कहते हैं। और जो विरल माध्यम में यानी अपवर्तन के पश्चात जो ये प्रकाश की किरण जा रही है, या अपने पथ से विचलित होकर के ये जो प्रकाश की किरण जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। यहां पर थोड़ा सा देखेंगे कि पी डैश है और ये आपका विलंब है, ये आपका विलंब आपका हो गया। ये आपकी प्रकाश की किरण है जिसको आप आपतित किरण कहते हैं।
ये अपवर्तन के पश्चात जो है विलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है, अर्थात अपने पथ से विचलित हो गई है। तो स्पष्ट है कि जो प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई विलंब से दूर हट जाती हैं, और जो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं वे विलंब की ओर झुक जाती हैं। यहाँ पर आपतित किरण ये आपकी है और ये अपवर्तित किरण है, ये आपका ए है, ये ओ है और ये क्या है, बी है। ये आपका अभिलंब हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिएगा, अपवर्तित और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है यह अपवर्तन कोण कहलाता है, और अपवर्तन कोण को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी आपतन कोण ये होगा, आई से डिनोट करेंगे, ये आपका होगा क्या, आर, यानी ये अपवर्तन कोण को हम आर से और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन क्यों होता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। या तो आप ये जान लें आपतित किरण किसे कहते हैं डिटेल में। आपतित किरण कह है कि प्रथम माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। अब अपवर्तित किरण की बात आती है तो द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। अब अभिलंब की बात होती है तो जहां पर आपतित किरण गिरती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। जहां पर प्रकाश की किरणें आकर के गिर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। ये जो आपका बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है अविलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर जो हम ये डॉट डॉट करके लाइन खींचे हैं ना, ये क्या कहलाएगा, अविलंब कहलाता है। आपतन कोण हमने आपको बताया कि अविलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, ये आप याद रखेंगे। अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे सघन माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम का मतलब होता है कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। ध्यान से देखेंगे, अगर कोई प्रकाश की किरण चल रही है और यदि वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, तो पहला माध्यम सघन और दूसरा माध्यम क्या होगा, विरल होगा। यदि आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अगर अभिलंब की ओर झुक जाती है तो पहला माध्यम विरल और दूसरा माध्यम क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाता। ठीक, अब थोड़ा सा देखेंगे अपवर्तन क्यों होता है। अपवर्तन क्यों होता है, तो अपवर्तन का कारण क्या, ये जानिए। अपवर्तन का कारण ये है प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कि प्रकाश की जो चाल है कि निर्वात में चाल प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति क्या होती है, सेकेंड होती है। लेकिन अन्य माध्यमों में प्रकाश की चाल उसकी अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो जब अन्य माध्यमों में प्रकाश की चाल उससे कम होगी तो होगा क्या, वह अपने पथ से विचलित होगी, और पथ यानी प्रकाश किरणों के अपने पथ से विचलित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, प्रकाश की चाल। अर्थात भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अर्थात हम कहेंगे कि प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। इसलिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो प्रकाश की किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती हैं और उसके परिणाम स्वरूप प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अब देखिएगा प्रकाश
कि अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं। हमारे दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं घटित होती हैं जो प्रकाश के अपवर्तन पर ही आधारित हैं। जैसे आपका है गिलास, अपवर्तन के कारण ही किसी गिलास अथवा बीकर में डूबी हुई छड़ अथवा पेंसिल जो है मुड़ी हुई या टूटी हुई दिखाई देती है। आप एक कांच का गिलास लें और उसमें जल भर दें और एक पेंसिल को उसमें डुबो कर रखें और उसको ध्यान से देखें, तो जहां पर जल और वायु का एक भाग होगा, यानी वायु ऊपर होगी और जल नीचे होगा, वहां पर जब आप देखेंगे पेंसिल या कलम को या कोई छड़ है, तो वह आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वहां पर वो बैंड हो चुकी है, यानी वह मुड़ चुकी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन, अब वहां पर देखिए जल सघन माध्यम और वायु विरल माध्यम है, तो वहां पर आपको बैंड होगी और बैंड होने के कारण प्रकाश की किरणें अपने पथ से क्या हो रही हैं? विचलित हो रही है। अर्थात वहां पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा हो सकता है। अब जो है रात्रि के समय हम जो है आकाश की ओर देखते हैं, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं और तारे जो है आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो कभी जो है जल जा रहे हैं और कभी जो है बुझ जा रहे हैं, यानी टिमटिमा रहे हैं। इसका कारण क्या है? हमारा जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारी गैसें हैं और उनका जो अपवर्तनांक है वह भिन्न भिन्न है। उनमें जो है कहीं पर सघनता है तो कहीं पर विरलता है, यानी कहीं सघन है तो कहीं विरल है। और सघन और विरल होने के परिणाम स्वरूप जब ये प्रकाश की किरणें जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होती हुई जाती हैं, तो हमें जो है तारे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह जो है क्या कर रहे हैं? टिमटिमा रहे हैं। अर्थात कभी जल रहे हैं कभी बुझ रहे हैं, यानी पूर्ण रूप से ऐसा नहीं होगा कि बुझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी जो उसका जो है प्रकाश अधिक हो जाएगा, कभी प्रकाश कम हो जाएगा, कभी अधिक कभी कम, यानी इस तरह की क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। अब देखेंगे धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायु का अपवर्तनांक कम हो जाता है तथा प्रकाश बार बार जो अपवर्तन होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है सूर्य जो होता है क्षितिज के नीचे होता है, फिर भी वह हमें क्षितिज से यानी कि वह जो है सूर्य उदय यानी सूर्य दिख जाता है। ध्यान देने की बात यह है, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है भाई? वायु का जो अपवर्तनांक है, जो गैसों का अपवर्तनांक है, वह बहुत कम होता है और प्रकाश का बार बार जो अपवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप सूर्योदय और सूर्यास्त पर उड़ता हुआ वायुयान अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। अच्छा, जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण की तालाब जो है, जैसे तालाब है उसमें, या आप एक जो है टैंक ले लीजिए, गहरा टैंक हो, उसमें स्पष्ट उसकी तली दिख रही हो, उसमें एक सिक्के को फेंक दीजिए और आप उसको निकालने का प्रयास करेंगे, यानी उसको देखेंगे जब, तो ऐसा प्रतीत होगा मानो सिक्का जो है कुछ ही नीचे है। अर्थात यह हमारे हाथों से पकड़ा जा सकता है, लेकिन जब अपने हाथों को उसमें डालकर पकड़ना चाहते हैं तो वह बहुत गहराई में है, लेकिन वह जो है अपने स्तर से यानी कि कम गहरा दिखाई देता है। अब थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन के बारे में देखेंगे। जब प्रकाश कांच स्लैब से गुजरता है तब निर्गत तथा आपतित किरण के बीच लंबवत जो दूरी होती है पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। जिसे एक पार्श्व उत्क्रमण हम लोग पढ़े थे, उसी पर आधारित है कि जब प्रकाश कांच या स्लैब से गुजरता है तब निर्गत तथा आपतित किरण के बीच की जो आप कराए कि निर्गत किरण यानी निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जो है पार्श्विक विस्थापन या लंबवत जो दूरी होगी उसको हम पार्श्विक विस्थापन कर सकते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है।
दूसरा नियम यह है अपवर्तन का, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक कहलाता है, यानी नियत रहता है, ये घटता और बढ़ता नहीं है, ये नियतांक के बराबर होता है, जिसको हम प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। अगर इस पर हम देखें, ये जो आपका क्या है जी और ये क्या है ए है, तो हम लिख सकते हैं जी एन ए बराबर साइन आई और बटे क्या साइन आर, इसको हम लिख सकते हैं। या हम कहें कि प्रथम माध्यम के साथ यानी द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का क्या है अपवर्तनांक कह सकते हैं। यानी कि पहला नियम क्या है भाई, आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात n के बराबर, अर्थात n क्या है एक नियतांक है, यानी इसके बराबर होता है। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n किसका नियम है, स्नेल का नियम है। अब n को हम जो अपवर्तनांक कह सकते हैं। अब बात आती है अपवर्तनांक की, जब प्रकाश किरण तिरछी गमन करता हुआ पारदर्शी माध्यम से, यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो यह अपने माध्यम में पहली दिशा परिवर्तित, यानी कि पहले की दिशा में क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। तो अर्थात हम अगर ये लिखें कि ये हमारा जो है सीमा पृष्ठ है, ये सीमा है, और ये आपका प्रथम और ये क्या है द्वितीय है, ये प्रथम है और ये क्या है द्वितीय, ये आपतन बिंदु है, ये आपका विलंब है, ये प्रकाश की आपतित किरण है, ये अपवर्तन के बाद इधर जाती है। तो हम 1 and 2 बराबर लिखेंगे n2 अपान क्या n1, या n2 ये हम लिखें 2n1 इक्वल टू लिखेंगे n1 अपान क्या n2। तो इसमें ये हम लिख सकते हैं, इसके लिए ये लिख सकते हैं 1 and 2 बराबर क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर i है और यहाँ पर क्या r है, तो 1 and 2 बराबर साइन i और बटे क्या लिख सकते हैं साइन r लिख सकते हैं। अर्थात 1 and 2 को क्या कहेंगे अपवर्तनांक कहेंगे। अर्थात हम कहेंगे कि द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का क्या है अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे।